भाई और बहनों, मृत्यु जब पास आती है तो कैसे लगता है स्वयं मनुष्य को। आइए जानते हैं इस बारे में। वैसे स्वयं मनुष्य को उसके आसपास के वातावरण को देखने के तरीके में इस हालात में परिवर्तन होने लगता है। मृत्यु का मस्तिष्क संवेदी सूचनाओं, वह क्या देखते हैं, सुनते हैं आदि को पहले की तुलना में अलग तरीके से संसाधित करता रहता है। उदाहरण के लिए, एक ध्वनि जो पहले सामान्य लगती थी अब डरावनी या खतरनाक लग सकती है। वे एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति समझने की भूल कर सकते हैं। वे ऐसी चीजें भी देख सकते हैं जिन पर उनके आसपास के लोगों का ध्यान नहीं जाता। ये अंतर दिन की तुलना में रात में ज़्यादा ध्यान से दिखाई पड़ते हैं। कुछ अध्ययनों से पता चला है कि जैसे जैसे मृत्यु निकट आती है, मनुष्य का मस्तिष्क रसायनों का एक बड़ा उछाल छोड़ता है जो मस्तिष्क की इंद्रियों को जागरूकता या अति वास्तविकता की स्थिति तक बढ़ा सकता है। उदाहरण के लिए, मरते हुए लोग अक्सर एक चमकदार रोशनी देखने की बात करते हैं। वे खुद को एक ऐसी यात्रा पर जाते हुए देखते हैं जहां वे अपने किसी मृत प्रियजन से फिर से मिलने जा रहे हैं। अब सवाल उठता है कि बेहोशी की अवस्था को कैसे अनुभव किया जाता है। मनुष्य की जैसे जैसे मृत्यु निकट आती है, वे नींद से बेहोशी की अवस्था में जा सकते हैं, बिल्कुल कोमा या स्वप्न की अवस्था की तरह। हो सकता है कि वे बाद में जागे और उनको पता ही न चले कि वे कब बेहोश थे। अंत में वे लंबे समय तक आराम की इसी बेहोशी की अवस्था में रहेंगे। शोध बताते हैं कि जब मनुष्य का शरीर बेहोशी की अवस्था में होता है, तब भी वह संभव है कि वह अपने प्रियजनों के सुकून भरे स्पर्श महसूस कर पाए और उनकी बातें सुन पाए। स्पर्श और श्रवण मृत्यु के बाद जाने वाली आखिरी इंद्रिय होती है। जो व्यक्ति अपनी अंतिम यात्रा पर जाने को होता है, उसकी सांस लेने में परिवर्तन होते देखा गया है। अधिक नींद और कम शारीरिक गतिविधि, सक्रिय हो जाना, यह भी अक्सर देखा गया है। मरते समय व्यक्ति अपनी मन और शरीर को तरोताजा करने के लिए नहीं सोते, बल्कि वे इसलिए सोते हैं क्योंकि उनके शरीर में सक्रिय रहने की ऊर्जा नहीं होती। उनका हृदय पूरे शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त पंप करने में कम सक्षम हो जाता है। पर्याप्त ऑक्सीजन के बिना उनके शरीर की कोशिकाओं में उनके लंबे समय तक जागृत और सक्रिय रहने के लिए आवश्यक ऊर्जा नहीं होती। आराम मरते समय एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भूख और प्यास में कमी हो जाना, यह अक्सर देखा गया है। भाई और बहनों, मरते हुए शरीर को उतने पोषण की जरूरत नहीं होती जितनी उस शरीर को जो मर नहीं रहा है। मृत्यु से कुछ दिन पहले, हफ्ते या महीने पहले उनकी भूख नाटकीय रूप से कम हो सकती है। उनके पाचन तंत्र को उनके द्वारा खाए गए भोजन को पचाने में ज़्यादा समय लग सकता है। अंततः उनकी भूख पूरी तरह से खत्म हो सकती है। जन्म से ही हम अपने देखभाल करने वालों से सीखते हैं कि दूध पिलाना या खिलाना प्यार और जीवन रक्षा का एक अभिन्न अंग है। इसी वजह से उनके प्रियजन उन्हें खाने पे जोर दे सकते हैं। उनका स्वास्थ्य सेवा प्रदाता उनको यह सलाह दे सकता है कि कब फीडिंग ट्यूब जैसे कृत्रिम आहार उपकरणों का इस्तेमाल करना सबसे अच्छा है। मनुष्य के सांस लेने की आदतें बता सकती हैं कि वह मौत के कितने करीब है। जहां नियमित और स्थिर सांसें जीवन और अच्छे स्वास्थ्य का संकेत है, वहीं अनियमित सांसें अक्सर खराब स्वास्थ्य या मृत्यु का संकेत होती हैं। जैसे जैसे मृत्यु निकट आती है, वह लंबे समय तक बिना सांस लिए रह सकते हैं। अगर मनुष्य के गले के पिछले हिस्से में लार जमा हो गई है, तो सांस लेते समय खड़खड़ाहट जैसी आवाज आ सकती है। यह आवाज को अक्सर मौत की खड़खड़ाहट कहा जाता है, जिसके बाद अंततः मनुष्य अपनी अंतिम सांस लेता है। मृत्यु के दौरान मनुष्य के शरीर के सभी महत्वपूर्ण गतिविधियां पूरी तरह से रुक जाती हैं। उनका दिल धड़कना बंद कर देता है, उनकी सांसें रुक जाती हैं और उनका मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है। अध्ययनों से पता चला है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु की घोषणा के कई मिनट बाद भी मस्तिष्क की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। फिर भी
मस्तिष्क की गतिविधियां चेतना या जागरूकता के समान नहीं दिखाई देती हैं। जब व्यक्ति मर रहे होते हैं तो व्यक्ति के शरीर का तापमान गिर सकता है और व्यक्ति की त्वचा छूने पर ठंडी या चिपचिपी लग सकती है। घबराहट अधिक होना। भाई और बहनों, लंबे समय तक सोने के बाद अचानक ऊर्जा का बढ़ना या बेचैनी का एहसास होना इस बात का संकेत हो सकता है कि मृत्यु निकट है। व्यक्ति को ऐसा लग सकता है कि वह वो सब करने में सक्षम है जो वह वास्तव में नहीं कर सकता। वह बिस्तर छोड़ने या जरूरी चिकित्सा उपकरण जैसे कि आईवी हटाने की कोशिश कर सकते हैं। वह उन देखभाल करने वालों से निराश हो सकते हैं जो उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि आपके किसी प्रियजन के लिए मृत्यु कैसे होगी। आप सोच रहे होंगे कि क्या दर्द होगा या आपकी पहली सांस से आखिरी सांस तक कितना समय लगेगा। इन सवालों के सीधे जवाब नहीं है, लेकिन मृत्यु कैसे होती है इसकी स्पष्ट समझ होने से आपको अपनी या किसी प्रियजन की मृत्यु का सामना करने में मदद मिल सकती है। जब समय आए और आगे क्या होने वाला है इसका अंदाजा होने से आप एक बेहतर देखभालकर्ता बन सकते हैं, क्योंकि आप अपने किसी प्रियजन को सांत्वना दे सकते हैं जो मर रहा है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।